तो सभी को गुड आफ्टरनून, मतलब दोपहर का नमस्कार। दोस्तों, मुझे एक इस समय नेशनल हाईवे पे खड़ा हूँ। मुझे अभी अचानक क्या मतलब बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था ऐसी बात कि जीवन में, लाइफ में पहले से लेकर अब तक 3 वर्ड के बहुत वजूद रहे होंगे, अभी भी हैं। उसका नाम बदल गया है, उसमें जो भी सुधार हुआ है, चाहे बदलाव हुआ है, जो भी माना जाए, नाम बदल गया, लेकिन उनके क्रियाकलापों में समानता है। 3 वर्ड मेरे हिसाब से, और भी सारे वर्ड हो सकते हैं, पता नहीं। 3 वर्ड हैं, जैसे एक हो गया मर्द वर्ड अपने आप में पावरफुल है। दूसरा एक वर्ड हो गया राजा। ये वर्ड भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। ये तो हो गया मानव जीवन का वो। एक वर्ड और भी है, इसका नाम है शेर। इसका भी नाम जो है बहुत ही पावरफुल है। जंगल का राजा शेर, जो जैसे चाहे मनमानी कर सकता है, जिसको चाहे उसको मार सकता है, पावरफुल है। मतलब एक वर्ड यूज़ किया जाए, गुंडई, जिसको चाहे उसको मारो, उसकी कोई सभा नहीं होती है, उसका कोई अनुशासन नहीं होता है, उसके पास कोई भी अंकुश नहीं होता है, वो होता है निरंकुश। तो शेर वर्ड का भी यूज़ अपने लाइफ में होता है, समाज में होता है, तो उसकी प्रासंगिकता कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लाइफ में, मानव जीवन में शेर के वजूद का कोई वैल्यू है नहीं। हम झूठ में कह देते हैं ये शेर है, वो शेर है, लेकिन शेर जो होता है वो अनुशासनहीनता उसमें होती है, उसमें अनुशासन होता नहीं है। जिसको मर्जी जैसे करना है कर लेता है, चाहे उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। उसको मांस खाना है तो मांस खाएगा, जो भी है। मतलब ये 3 पावरफुल वर्ड है। शेर के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम शेर है नहीं, चाहे जंगली जानवर नहीं है। जंगली जानवर कोई होता तो वो भली बात कुछ न कुछ उस पर अपनी बातें रखता, लेकिन हम मानव के बारे में बात करेंगे। 2 वर्ड बच गया, मर्द और राजा। मर्द का वजूद तभी सही है जब उसके इर्द गिर्द के जो लोग हों वो अनुशासन में हों। ऐसे मर्द किसी काम की नहीं होती है। मर्द का वजूद बस ऐसे थोड़ी है कि लाठी भाला चलाना है, चाहे दबंगई करनी है, या फिर माफियागिरी करनी है। उसका भी वजूद डिपेंड है अगल बगल इर्द गिर्द के लोगों के हिसाब से, वो कैसे अनुशासन में है कि नहीं है। मतलब बेकार लोग उसके साथ हैं कि अच्छे लोग हैं, तभी तो मर्द की बात मर्द वाली होगी। तो ये तो थोड़ा सा लिस्ट से बाहर की चीज़ है, इस पर चर्चा करना बहुत लंबा हो जाएगा। तो बात करते हैं हम राजा की। जिस राजा के अंदर में सब कुछ आता है, एवरीथिंग आता है। जनता आएगी, प्रजा आएगा, गुंडा आएगा, मवाली आएगा, अच्छे लोग आएंगे, बुरे आएंगे, सब आएंगे। और उसके दरबार में न्याय की बात होती है, अच्छाई और गलत की बात होती है। एकमात्र राजा उस दरबार का मालिक नहीं होता है, या फिर उस दरबार को चलाने के लिए एकमात्र राजा ही नहीं होता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, कोई महामंत्री होते हैं। ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, पुराने ज़माने के जब राजा हुआ करते थे। जो भी सिस्टम अभी चल रहा है, प्रशासन का, अनुशासन का, सब उसी का रूप है। सब में इनोवेशन हुआ है, सब में चेंजिंग हुआ है, सारा रूप प्रारूप थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन सिस्टम तो वैसे ही है, सेम है। जो ज़्यादा योग्य है वो ऊंचे पद पे है, जो समझदार है वो सलाहकार में है। ये चलता
तो भैया वजूद मर्द की तभी है जब आपके अगल बगल अच्छे लोग हों, अनुशासन में हों, तभी वो चल पाएगा। अनुशासनहीन लोग के बीच में मर्द भी समझ, दया भावना, न्याय संगत बात, न्याय संगत होना, मतलब सारे पॉजिटिव चीज़ होने चाहिए, सकारात्मक चीज़ होना चाहिए। उल्टा पुल्टा करना है तो कोई भी कर सकता है। मर्द का मतलब ये होता है। अब उस मर्द के इर्द गिर्द कैसे लोग हैं वो भी डिपेंड करता है। मर्द के इर्द गिर्द गलत लोग हैं तो क्या वो करेगा? क्या वो जानवर बन जाए, या भी अपनी मर्दांगनी दिखाने के लिए वो अराजकता का उपयोग करे, हिंसक बन जाए, तो मर्द कहलाएगा। इसको मर्द होना नहीं कहते। तो ये वर्ड ही बिल्कुल बिना वजूद का हो जाता है। शासन प्रशासन में भी देख लीजिए, कोई यदि डीएम एसडीएम आ भी जाए अपनी योग्यता के बल पे, लेकिन नीचे जस्ट नीचे कर्मचारी हों, एसडीएम हो, चाहे जो भी अधिकारी हों, वो बिना किसी योग्यता के आ जाए, बस वरीयता के नाम पे आ जाए। मान लो वरीयता मीन्स, मैं एक वर्ड है यूज़ नहीं करना चाहूँगा, उसके बेस पे आ जाए, वो क्या हेल्प करेंगे उसका? तो वो प्रशासनिक के लास्ट सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी क्या कर पाएगा जब उसके पास योग्य लोग होंगे ही नहीं? तो अनुशासित लोग होंगे, कोई भी पावर अनुशासन में रहता है तो वो काम आता है, अच्छे काम के लिए आता है। और अनुशासन से बाहर जाएगा तो उसका परिणाम खराबी होगा, उसका परिणाम उल्टा ही होगा, उसका परिणाम विध्वंसक होगा, बर्बादी की तरफ जाएगा। तो भैया योग्यता के कोई पैमाना ही नहीं है आजकल तो वरीयता दी जा रही है। तो क्या होगा फिर? हम कह रहे हैं 20 लोगों में 5 लोग भी घुस गए बिना वरीयता, तो वो कबाड़ करेंगे ही करेंगे। तो वरीय मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, वरीयता मेरे वर्ड का जो मतलब है क्या है। वैसे ही आपकी लाइफ में यदि कुछ बहुत खराब लोग मिल गए, क्योंकि नहीं जानता कौन कैसा है, एक सीधा साधा आदमी यदि होगा वो तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा सा बदमाश होगा तो काम चल जाएगा। तो भैया इस ज़िंदगी में अच्छा आदमी मिलना आसान है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा, उसको लोग खा जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब अचानक, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, अचानक मेरे दिमाग में आया है। तो बहुत सारी चीज़ें समाज में बिगड़ती हैं, बनती हैं, और यदि अनुशासन में सब कुछ हो तो उसका अर्थ निकले, लेकिन यहाँ तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि कोई भी अनुशासन में नहीं है। 50 लोग में 2 अनुशासन में हो और बाकी अनुशासन में हो, तो अनुशासन वाला का कौन सुनेगा? तो वर्चस्व किसका रहेगा? उन्हीं लोगों का रहेगा जो अराजकता फैलाते हैं, मनमानी करते हैं, बिना नियम के, बिना अनुशासन के जो मर्जी वो करे। तो वहाँ पे स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो किसी भी समाज को सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए भैया पहली वरीयता जो होती है, योग्यता का बेस होना चाहिए, न कि कोई दूसरा सिस्टम होना चाहिए। अपने भारत देश में तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। कुछ जगहों पे वरीयता दी जाती है तो उनका भी वजूद होता है, एक वजूद तक रहता है, उनको सीमित करके रखा जाता है, लिमिट में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिट है ही नहीं। आपने अब वो पोस्ट दे दिया, जगह दे दिया, और पावर भी आपने उसको उतना ही दे दिया। अब वरीयता देने का जो पैमाना है वो एज होता है। बूढ़े लोगों को ही पैमाना दिया, उसका वो दिया जाता है, या विकलांगों को दिया जाता है। मतलब जो थोड़ा सा प्रकृति के हिसाब से कमज़ोर हो, उनको प्रकृति ने ही कमज़ोर कर रखा, उनका हेल्प करने के लिए आप वरीयता देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अच्छे खासे हेल्दी लोगों को वरीयता दी जाती है। ये सारी चीज़ें खाली जॉब की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये समाज में हर जगह फैल चुका है। क्योंकि यहाँ पे दिखावटी सहानुभूति है।
बाकी दोस्तों बहुत ज़्यादा लग रहा बोल चुका हूँ मैं। पता नहीं मेरी बातें कितनों को अच्छी लगी होंगी, किनको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, बेकार लगा होगा, उसके लिए सॉरी। जिनको समझ में आया होगा उनके लिए धन्यवाद। आज जिनको नहीं समझ में आ रही, जिनके मन में कुछ उल्टा पुल्टा निकल रहा है, उनके लिए भी मेरे मन में कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी समझ है मैं उतना बोला हूँ। इस विषय में बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जिसको बोले तो महीनों लग जाएंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया लग रहा है मुझे। 10 मिनट का वीडियो